वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन कलेक्टोरेट कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची की मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। कहीं मोबाइल फ़ोन्स पकड़े गए तो कहीं ऐसा माल पकड़ा गया कपड़ों का कि जिसको लुंडा का बताकर कराची से बाहर ले जाया जा रहा था। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ गैजेट्स और मुख्तलिफ सामान भी जब्त कर लिया गया है। कितनी मालियत का ये सामान और ये वाक़यात और ये किन मुकामात पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, इस हवाले से मैं बात करूंगा। डिप्टी कलेक्टर इन्फोर्समेंट रज़ा नकवी साहब कस्टम्स के इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा नकवी साहब। थोड़ा सा बताइएगा कहाँ का कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और कितने मालियत का गैर कानूनी स्मगल शुदा माल जो है ये कस्टम्स हुकाम ने जब्त किया है। जी अलीर साहब, ये हमने मॉस्को चेक पोस्ट पे की जिसमें स्मार्टफोन्स जो हाई एंड स्मार्टफोन्स होते हैं, जी ये तकरीबन 351 हमने मोबाइल फोन कॉन्फिस्केट किए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ और 72 लाख है। बाकी और कौन इसी तरह हमने जो कार्रवाई की वो नॉर्दर्न बाईपास पे था, जो तकरीबन 6 करोड़ का इसमें गैर मुल्की कपड़ा पकड़ा गया जो कराची से अंदरून नहीं को रही थी। जिसमें वेब लिथियम आयन बैटरीज थी और मेडिकल इक्विपमेंट था, वो इंपोर्ट की आड़ में, स्क्रैप की आड़ में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मलेशिया से कंसाइनमेंट आया था और पोर्ट कासिम से ये ग्रीन चैनल से क्लियर हो रहा था। तो इसको फिर हमने इंटरसेप्ट किया और उसको जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें ये स्मगल्ड और मिस डिक्लेयर्ड आइटम फाउंड हुए। रज़ा नकवी साहब, हम ये देखते हैं कि जब जब माल पकड़ा जाता है तो बड़ा टेक्निकल तरीके से उसको छुपा कर लेकर जाया जा रहा होता है। इस बार क्या तरीक़ेकार था स्मगलर्स का, उस हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। अच्छा, स्मगलर्स आपको जैसे आइडिया है कि डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल फोन्स हैं ये बलूचिस्तान से कराची की तरफ स्मगल हो रहे थे और बस में खुफिया खाने बनाए गए थे। पैसेंजर बस थी, बज़ाहिर लग रहा था कि ये कोई पैसेंजर बस है जो कि कोयटा से कराची की तरफ आ रही है पैसेंजर्स लेके, लेकिन चूंकि इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इसके खुफिया खानों में मोबाइल छुपा के लाए गए हैं, तो जब हमारी टीम ने इसको ओपन करने की कोशिश की और खुफिया खानों की जब तलाशी ली तो उसमें से हमें 350 ये हाई एंड मोबाइल फोन स्मार्ट वो रिकवर हुए। रज़ा नकवी साहब, इसी अब तरह जो तक ये दूसरी पकड़े जाने वाले इस सामान की क्या मालियत होगी? मैंने जिस तरह बताया आपको कि तकरीबन 1 करोड़ 72 लाख के ये मोबाइल फोन्स हैं जो हमने सीज किए। इसी तरह जो कपड़े की मालियत है वो तकरीबन 6 करोड़ के करीब है। और इसी तरह जो अब तीसरा मैंने आपको बताया कि जो इंपोर्ट की आड़ में जो मलेशिया से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी वेब वगैरह, उसकी मालियत तकरीबन 14 करोड़। 14 करोड़। अब इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा हमें बताइएगा रज़ा नकवी साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है स्मगलिंग के ऊपर। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ और हिदायत अपर लेवल से मिली हुई हैं, तो कितना कमी देख रहे हैं आप कि स्मगलर्स की जो कमर हम देखते हैं जी टूटी है या नहीं है, या उनके हौसले बुलंद हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्मगलर्स जो है, अब आप जिस तरह मैंने आपको बताया मोबाइल फोन की स्मगलिंग पहले एयरपोर्ट के जरिए से होती थी। एग्जैक्टली। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे सख्ती बढ़ चुकी है। न सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे बल्कि पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट पे सख्ती बढ़ गई है। तो अब स्मगलर्स ने एक नया तरीका इख्तियार किया है कि या तो वो लॉन्च के जरिए से कोई बलूचिस्तान में मोबाइल फोन स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं, या बॉर्डर अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके मोबाइल फोन स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले कस्टम्स की और पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई हुई, उसमें भी तकरीबन 650 से ज्यादा मोबाइल फोन रिकवर हुए थे। इसी तरह एक पैसेंजर बस थी उसमें से। बहुत तो शुक्रिया। मॉडस ऑपरेंडी स्मगलर्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज करते रहते हैं और जैसे जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्टिव होती हैं वो नित नए तरीके ढूंढते हैं बाईपास करने के लिए। बहुत शुक्रिया रज़ा नकवी साहब, डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स हमें बता रहे थे इस अहम कार्रवाई के हवाले से तमाम तफसीलात। हमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा नाजरीन। प्रोग्राम के बाद हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये
ویڈیوز آپ کی ملاحظہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے